राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो मैं मशरूम के बीज लेकर आई थी नवरात्रे के टाइम पे। तो मैं इनको बोल रही थी घर में कि उसको उगा दो नहीं तो ये ठंडी बीत जाएगी तो नहीं उगेगा। तो बहुत बोलने के बाद आरुष के डायपर के कवर में भूसा डाल के बीज डाला। तो इसको रख दिया था। 1 महीने के बाद हमने खोला तो वाकई शॉकिंग देखने को मिला कि इसमें से मशरूम उग रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देख रही हूँ मशरूम उगता हुआ, क्योंकि मैंने तो इसको पहले टीवी में ही देखा है, अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। मुझे इतनी खुशी हुई ना क्या बताऊं। और यहाँ पे देखिए बिल्ली फंस गई है, अब इसको निकालने की प्रोसेस जारी है। हाँ, पैर टूट जाएगा, इतने ऊंचे से गिरेगी, ठंड है ना। डोल में आएगी, डोल में नहीं आएगी। आशा देख रहा, जाना बचाना, एक पुण्य काम करेगा। हाँ जाओ वहाँ। हाँ बिल्ली को बचाने के बाद ऊपर आ गई थी मैं। तो यहाँ पे अमरूद के पेड़ में से देवर सब अमरूद तोड़ रहे थे, तो मैंने एक अमरूद ले लिया। 3 अमरूद तोड़े थे पके पके, जिसमें से एक ले लिया था जो बाकी बहुत टेस्टी था, मीठा था। ऐसे यहाँ पे छोटे अमरूद भी पक जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। नहीं तो पके पके अमरूद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमारे घर के बिल्कुल छत से टच हो रहा है अमरूद का पेड़, काफ़ी अमरूद लगते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए मैं वही खाना बना रही थी साथ में, और ऊपर अमरूद देवर सब तोड़ रहे थे तो मैंने भी एक ले लिया। वैसे अमरूद खाने का मज़ा ही कुछ और है ठंड में। तो यहाँ पे पार्सल आ गया था। तो पार्सल में मैंने न्यू ट्राईपोड मंगाया था, क्योंकि इससे पहले वाला जो था उसका कैमरा टूट गया था। जो मैं कैमरे वाला पहले ली थी उसका कैमरा टूट गया था। स्टैंड भी स्टेबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक नया ले लेते, ऑफ़र में था। तो ये एक एज अ सेल्फी स्टिक भी है और ट्राईपोड की तरह भी काम करेगा, तो मैंने कहा चलो एक ले ही लेते हैं नया। वैसे भी ऑफ़र में है तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 160 के आसपास पड़ा था मुझे ऑफ़र में। नहीं तो जो मैंने पुराना वाला लिया था वो 500 के अंडर मिला था, लेकिन उसमें कैमरा भी तो था इसीलिए वो जो टूट गया। लेकिन यहाँ पे मैं खाना तो बना ली थी, लेकिन मैंने कल नाश्ता बनाया था ना तो मैं खाई नहीं थी। बना बना के ही मेरा ना मन अक गया था, वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था। तो मैंने बैटर रख दिया था फ्रिज में, मैंने कहा इसको नेक्स्ट डे बना के खाऊंगी जब मन स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया। और जो मैंने फरे बनाए थे ना वो कच्चे तो ऐसे मतलब खा नहीं सकते थे, क्योंकि जो चावल का होता है उसको एज़ अ मोमोज़ की तरह खा सकते हैं। लेकिन इसमें आटा मिक्स किया हुआ था ना, इससे अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो मैंने इसको फ्राई करके खाया चाय के साथ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ अपने लिए भी और माँ जी के लिए भी। तो अदरक तो थी नहीं तो इसीलिए मैंने तेज पत्ता डाल दिया। तेज पत्ते वाली चाय कभी पी है कि नहीं, कभी बना के पीना, काफ़ी यहाँ पे लगता है जड़ी बूटियों वाली चाय। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया, दाल चावल बना लिए, सब्ज़ी बना ली है, सुबह का नाश्ता भी बना के सबको खिला दिया है। अब मैं चाय और खाऊँगी पकोड़े, क्योंकि मैंने भी नाश्ता कर लिया। ये करीब कितने बजे का सीन है, ये 2 बजे का सीन है। जो मैं पकोड़े बना ली थी और उन्होंने खा के देखा, खाने लगी थी, इधर मेरी चाय उबल गई। मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी। चाय उबल गई इसका दुःख नहीं है मुझे, लेकिन जो उसके बाद मुझे गैस साफ़ करनी पड़ेगी ना उसका दुःख है, क्योंकि ठंडे पानी में ना गैस धोना, साफ़ करना बार-बार ये अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब क्या था, गंदी हो गई थी तो उसको साफ़ करना था, नहीं तो जल-जल के ना यहाँ पे जम जाता है तो फिर वो भी गंदा लगता है। तो इसको फिर मैंने साफ़ किया, जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। जो चीज़ से मुझे चिढ़ होती है ना बार-बार मेरे साथ वही इंसिडेंट होता है। अब क्या करूँ मैं, इसको फिर मजबूरी में मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैंने दोबारा से चाय पकने के लिए रखी थी, क्योंकि एक ही उबाल में तो ये चाय गिर गई। मैंने कहा चलो चेक करके देखती हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बासी बैटर होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है पकोड़े। लेकिन ठीक-ठाक लग रहे थे, उतने ख़ास नहीं लग रहे थे। ताज़ा की तो बात ही कुछ और होती है। तो जो चाय उबल गई थी, जो बाची बची-कुची चाय थी सस्पेंस में, उसको मैंने छाना अपने लिए और माँ जी के लिए। मिथिलांचल में खाना खाने के बाद कोई चाय नहीं पीता, लेकिन मैं पहली ऐसी हूँ यहाँ पे जो खाना खाने के बाद भी चाय बड़े चाव से पीती हूँ। क्योंकि पंजाब में रही हूँ तो पंजाब में तो लोग खाने के साथ ही चाय पीते हैं, और मेरी भी वही आदत बनी हुई है। तो खा पी के मैं अपने चैनल का काम करने बैठ गई थी। लेकिन यहाँ पे देखो मच्छर इतने ज़्यादा है मिथिलांचल में, अगर आप मच्छर अगरबत्ती ना सुलगाओ या फिर मच्छरदानी के अंदर ना बैठो, ऑल आउट ना लगाओ, तो मच्छर आपको ज़िंदा उठा के ले जाएँगे। तो
तो मैं काम कर रही थी, मेरी हथेली में, मेरे हाथों में मंडरा रहा है मच्छर। मतलब इतने ढीठ है यहाँ के मच्छर ना कि आपके मुँह पे बैठ के काट के चले जाएँगे और उनको मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। ऐसे हैं यहाँ के मच्छर।